तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहां आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ करते थे, सर्वज्ञ नहीं। या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं? उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो यहां वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसको कवि कहा है, तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर सती थी उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजों में शरीर में अपने सतलोक यानी अमर धाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले,
और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था।